प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों का नाम जुड़ सके। अब देखिए यह लेटर की सही कि 50,000 से ऊपर का राशि का किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बना है। मतलब होता है इनकम टैक्स एवं व्यवसाय कर। व्यवसाय कर का मतलब होता है बिजनेस यानी कि टैक्स तहत आवास निर्माण की स्वीकृति देने की कृपा की जाए, यानी कि अब हमको यह घर बनाने की अनुमति दिया जाए। वह तिथि यहाँ पर भरा जाएगा और इसके अंदर इतने दिनों के पूर्व आवास निर्माण का कार्य हर हाल में पूरा कर लो, ठीक है। और मनरेगा का पीओ आपके यहाँ बार बार पीआरएस जा करके और यह पैसा भेजवाएगा। और यानी कि प्रखंड विकास पदाधिकारी और आवास का पर्यवेक्षक में सरकार को यानी कि भेजते हैं कि जो व्यक्ति को आवास हम देने जा रहे हैं उस व्यक्ति का नाम जो यह चयन हुआ है वह ग्राम सभा के आधार पर प्राथमिकता सूची तैयार किया गया है। यानी कि नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। देखिए आपको जो यह लेटर दिख रहा है तो यह लेटर कहाँ का है? कार्यालय प्रखंड विकास पदाधिकारी अकबरपुर का। यानी कि यह लेटर अकबरपुर का है, प्रखंड का, अकबरपुर प्रखंड का है, जिसमें कि यह लेटर जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास प्लस निर्माण वर्ष, ठीक है। यह जो है ना यह लेटर जो है तो यह इसलिए है ताकि जो यह प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों का नाम जुड़ सके। अब देखिए यह लेटर की सच्चाई क्या है, यह जो आवास में नाम जोड़ने की सच्चाई क्या है, तो इसमें कोई भी लोगों को यह लेटर आज तक नहीं दिया गया है। बस केवल जिनके नाम से आवास आता है तो अंत में चुपचाप ले जा करके उनके से साइन करा लिया जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें आप इस पत्र पे आप देख सकते हैं कि इसमें केवल पदाधिकारी सबका ही साइन है, यानी कि आवास सहायक का साइन है, लेखापाल का साइन है, यानी कि पीएमएवाई प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का। आप देखिए यह पर्यवेक्षक का साइन है, उसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी का साइन है। देखिए इतने लोगों का केवल पदाधिकारी का इसमें साइन है। इसी कारण यह लेटर को जो है ना आम जनप्रतिनिधि तक लाया जाता है, ना जिन ग्रामीणों को जो लाभुक को जो आवास मिलने वाला होता है ना उन तक ले जाया जाता है। अब देखिए इस लेटर का सबसे पहला यह लेटर 4 पृष्ठों में यह है, ठीक है। यह 4 पेजों का यह लेटर है और पूरा का पूरा पेपर का पूरा पेज का सच्चाई क्या है वो आपको हम बताएंगे। देखिए सबसे पहला पेज जो कि है यानी कि लाभार्थी का नाम देना है, पिता या पति का नाम देना है और उसमें देखिए ग्राम देना है, पंचायत, प्रखंड, ठीक है, और कोटि यानी कि किस जाति से हैं और जॉब कार्ड नंबर, उसके पास जॉब कार्ड होना चाहिए। जान लीजिए जिसके जो है ना आवास मिलेगा तो आवास हर एक मिलने वाले लोगों के पास जॉब कार्ड होना चाहिए, ठीक है, ताकि उसके बाद जो जॉब कार्ड वाला जो पैसा आता है उसमें लगभग 10,000 रुपए वो उनको मिल सके। और उसके बाद देखिए आधार कार्ड नंबर है, मोबाइल नंबर है, बैंक का नाम है और शाखा, किस शाखा में उनका खाता है, उसके बाद उसका आईएफएससी कोड है, खाता संख्या है, प्राथमिकता सूची का क्रमांक है, ठीक है। और आवास में जो प्लस आईडी जो है उनका आवास में जो आईडी कितना नंबर आईडी आया है तो उसका आईडी है, ठीक है। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन आईडी वही होता है, रजिस्ट्रेशन आईडी जो बिहार बीएस से शुरू होता है। और ये जान लीजिए इतना तो सबसे फर्स्ट पेज पे आवास सहायक को भर करके और यहाँ पर साइन करके और उसके बाद ये लोगों सबसे और साइन करवा करके इनको रख लेना है। उसके बाद दूसरे के पेज को इसका पूरा का पूरा डिटेल पढ़ेंगे, थोड़ा सा लंबा वीडियो जाएगा लेकिन अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत बड़ी जानकारी आपको मिलेगी। देखिए दूसरा का नंबर क्या है कि शपथ पत्र। अब शपथ पत्र किनको लेना है तो यहां पर देखिए यहाँ पर जिनको जो है ना आवास मिलेगा उनको यह शपथ पत्र। अब 4 पेजों का यह आवास मिलने वाले में अब यह केवल यह पेजों को वह दिया जाता है, जान लीजिए। और इसके बाद भी कुछ पेजों को दिया जाता है लेकिन पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता है, जो कि इसको हम पूरा आपको हम पढ़ के बताएंगे। यहाँ पर देखिए शपथ पत्र है, जिनके जो है आवास मिलेगा वो व्यक्ति शपथ पत्र भर कर देंगे। मैं यानी कि लाभुक का नाम उसके बाद इसमें लिखना है। शपथ यानी कि बयान करता हूं कि मेरे पास 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया मोटर वाहन एवं मछली पकड़ने का कोई यंत्र नहीं है। 3 पहिया या 4 पहिया कोई कृषि यंत्र नहीं है, ठीक है। अब जान लीजिए इसमें से किसी भी प्रकार का अगर किसी को यंत्र है ना तो उसको आवास नहीं मिलना है, जान लीजिए। यह बातों को सबसे पहले इसमें दिया हुआ है। उसके बाद 2 नंबर इसका मुख्य पॉइंट है कि यानी कि 50,000 से ऊपर का राशि का किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बना है। यानी कि कुछ लोगों को केसीसी लोन मिला हुआ है, तो जिन लोगों को 50,000 से ऊपर का केसीसी लोन मिला हुआ है उन लोगों को लिए यानी कि ये जो है आवास योजना का फायदा नहीं है। उसके बाद भी इसका शपथ पत्र को आगे पढ़िए।
ये आवास योजना का शपथ पत्र है और इस आवास योजना में जो शपथ पत्र में जो जो बताया गया है वो आपको हम पूरा का पूरा डिटेल में आपको हम बताएंगे। इसको देखिए। उसके बाद 3 नंबर पॉइंट कहता है, मैं स्वयं अथवा मेरे परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में नहीं है। जान लीजिए, कोई भी सरकारी सेवा में रहेंगे तो उनको जो है ना आवास नहीं देना है। यह विधिवत रूप है। और यह कि गैर कृषि कार्य संबंधित कोई उद्योग या व्यापार परिवार में पंजीकरण नहीं हुआ है, यानी कि कोई भी लोग यानी कि प्राइवेट बिजनेस नहीं कर रहे हैं, यह बात का उनको यानी कि प्रमाणीकरण देना है। और उसके बाद देखिए 5वां नंबर पॉइंट है, यह कि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य 10,000 प्रति माह से अधिक नहीं कमाता है। जान लीजिए, उसके परिवार का कोई भी सदस्य का इनकम जो होना चाहिए ना 10,000 प्रति महीना से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद देख लीजिए 6 नंबर पॉइंट, यह कि मैं किसी प्रकार का इनकम टैक्स, आयकर का मतलब होता है इनकम टैक्स एवं व्यवसाय कर का मतलब होता है बिजनेस यानी कि टैक्स, नहीं देता हूं सरकार को। जान लीजिए, कोई भी लोग यदि इस प्रकार का कोई बिजनेस टैक्स देते हैं उनके लिए यह आवास योजना नहीं है। अब देखिए अगला नंबर 7 नंबर पॉइंट है, यह कि मुझे पूर्व में आवास का लाभ नहीं मिला है। अगर पूर्व में आवास का लाभ मिला है, अगर फिर दोबारा नाम आ गया है तो उन लोगों को यह पेपर यानी कि आवास सहायक को भी बता देना है और उन लोगों को यह लेना उचित नहीं है। अगर ले लेंगे तो खुद ब खुद फंसेंगे। उनसे तो रुपया आवास सहायक टान ही लेंगे लेकिन वे खुद फंसेंगे। और नहीं मुझे पक्का या छत का मकान है, जान लीजिए यह भी रहे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब 8वां नंबर क्या है कि यह कि मेरा जमीन है जो शांतिपूर्वक दाखिल कब्जा में है, यानी कि उनके नाम पे जमीन है जिसका खाता संख्या, आपका जो भी जमीन में आवास बनाइएगा उसका सबसे पहले खाता संख्या देना है, खेसरा संख्या देना है, रकबा देना है, यानी कि कितना वो डिसमिल का वो जमीन है। और अकबरपुर, अंचल अकबरपुर के अंदर होना चाहिए। चौहद्दी यानी कि उत्तर में, चौहद्दी का मतलब होता है उत्तर में जो व्यक्ति का जमीन है, पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में यानी कि पश्चिम में, सभी जगह का। अब इसमें दिया हुआ है, मैं इस जमीन पर 25 स्क्वायर फीट यानी कि 25 स्क्वायर फीट में केवल इसमें मकान बनाना है। जान लीजिए 25 स्क्वायर फीट से बड़ा मकान नहीं बनाना है, ठीक है। एवं जियो टैगिन वाले भूमि का आवास का निर्माण करूंगा, ठीक है। 25 स्क्वायर फीट का ही मकान उसमें बनाना है, उससे बड़ा नहीं बनाना है। आगे देखिए 9 नंबर पॉइंट क्या है, मैं आवास निर्माण हेतु सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त की गई राशि का उपयोग आवास बनाने के कार्य में ही करूंगा। बहुत सारे लोग हैं जो आवास के लिए रुपया निकाल करके और इसको अन्य काम में खर्चा करते हैं। अब 10 नंबर पॉइंट है, यह कि स्वयं का 5 एकड़ सिंचित भूमि नहीं है, यानी कि 5 एकड़ से ज्यादा उनके पास भूमि यानी कि जमीन नहीं है, उन्हीं लोगों को यह आवास मिलना है, यानी कि इस विधिवत रूप में। अब आगे देखिए, उनको यह बात भी वो यानी कि उस पर साइन करना होता है नीचे, यानी कि उनको यह लिखना नहीं पड़ता है, इसीलिए उस ब्लॉक निकाल दिए हुआ है। उस लिखाया हुआ आएगा, आपको पढ़ करके और इस पर नीचे शपथ ले लेना है। क्या है, अतः श्रीमान से अनुरोध है कि उपयुक्त खंडिका 1 से 10 में, यानी कि जो इतने रूल जो ऊपर में दिया हुआ है इसका हल्फियाना बयान पूर्वतः सत्य है, यानी कि जो भी हम इससे पहले 10 पॉइंट पर जो हम बताए हैं यह मेरे द्वारा पूरा बताया गया जानकारी पूरा सत्य है, जिसके आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण की स्वीकृति देने की कृपा की जाए। यानी कि अब हमको यह घर बनाने की अनुमति दिया जाए। मेरे द्वारा किसी भी तरीके का अनियमितता मतलब किसी भी प्रकार की गलती की जाती है अथवा आवास की राशि का अवैध रूप का दुरुपयोग मतलब कहीं अलग जगह हम इस आवास की राशि का उपयोग करेंगे तो कोई साक्ष्य छुपा करके दोबारा आवास राशि लिया जाता है या किसी भी साक्ष्य को छुपा करके हम दोबारा आवास का राशि ले रहे हैं तो इसका पूर्णतः जवाबदेही मेरा होगी, यानी कि जो व्यक्ति को आवास मिलेगा उनका होगी और उसके लिए मैं संबद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए मेरे द्वारा ली गई राशि का ब्याज सहित मुझसे वापस ली जाए। यानी कि वे व्यक्ति यह लिख करके देते हैं कि उसके बाद अगर किसी भी प्रकार का हम धोखाधड़ी करते हैं तो कानूनी कार्रवाई भी मेरे ऊपर किया जाना चाहिए और ब्याज सहित यह राशि आप मुझसे वसूल कर सकते हैं और तथा भविष्य में किसी भी तरीके का सरकारी लाभ लेने से वंचित हो सकते हैं। जान लीजिए आवास सहायक को इतना रूल नियमों का पालन करवाना है, लेकिन क्या करते हैं वे लोग रुपया लेकर के ग्रामीण लोगों को यानी कि आवास दे देते हैं। चलिए अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद 3 नंबर पेपर में क्या कहता है इस चीजों को देख लीजिए। 3 नंबर पेपर में क्या कहता है तो 3 नंबर पेपर में यह बात कहता है कि प्रखंड कार्यालय अकबरपुर प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को 3 माह के अंदर आवास निर्माण की प्रक्रिया
का इकरारनामा। और जिन लोगों को जो आवास मिलेगा ना, तो उनको 3 महीना के अंदर में इसको आवास बना लेना है, इस बात का सबूत उनको देना है। देखिए, तो इसमें पूरा बात वही कहा गया है कि मैं जिनका नाम होगा यानी कि पिता प्रखंड, और उसके बाद यहां से हम पढ़ते हैं, ये सब तो उनका जनरल डिटेल है कि लागत पर स्वीकृति प्रदान की गई है। मैं पूर्व इकरारनामा करता हूं कि प्रथम राशि प्राप्त होने की तिथि, जिस तिथि को आपको राशि प्राप्त होगा वह तिथि यहां पर भरा जाएगा, और इसके अंदर इतने दिनों के पूर्व आवास निर्माण का कार्य हर हाल में पूरा कर लूंगा। यानी कि 3 महीने के अंदर में हमको आवास निर्माण की पूरा कर लेना है। जो व्यक्ति को आवास मिलेगा उनको यह बात का सबूत देना पड़ेगा और यहां पर साइन करके देना पड़ेगा कि इतने दिनों के अंदर में हम कर लेंगे। और इसके निर्धारित में आवास निर्माण की कार्य नहीं किया जाता है। अगर कार्य नहीं कराएंगे तो इसका जवाबदेही मेरे ऊपर होगा और इसके सम्मत कार्रवाई की जा सकती है और उनको कार्रवाई किया जा सकता है। जान लीजिए, इतना बात है, ठीक है। और तभी ये उनको आवास मिलने की स्वीकृति होगा। अब जान लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है आवास मिलने का, उसमें सबसे महत्वपूर्ण सबसे अंतिम पेज होता है। जान लीजिए, जितने भी साथियों हैं इस पेज को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आवास का जो नाम जुड़ने का सबसे पहला जो यानी कि मुख्य बिंदु होता है, जिस व्यक्तियों के नाम से जो आवास मिलेगा तो उसका सबसे पहला नंबर कार्रवाई यही होता है, यही पेज होता है। सबसे देख लीजिए, किन वर्ष में, चाहे योजना संख्या क्या है जिसके अंतर्गत आप अगले आदमी को आवास सहायक को इसको भरना है, और प्रखंड विकास पदाधिकारी को देख रेख में। जान लीजिए, यहाँ पर सब जगह प्रखंड विकास पदाधिकारी को और आवास का पर्यवेक्षक को, आवास के पर्यवेक्षक को यहाँ पर केवल साइन दिया हुआ है। इसका मतलब जो है ना, आवास के पर्यवेक्षक और प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूल के यानी कि नियम के अनुसार यह मेन पेपर को जो भरना है जब व्यक्तियों का नाम जुड़ेगा आवास में। अब देख लीजिए, किन व्यक्तियों का नाम जोड़ना, यानी कि योजना संख्या क्या है और वर्ष क्या है। लाभुक का नाम, जिस व्यक्ति का नाम जोड़ना है आवास में उस व्यक्ति का नाम यहाँ पे देना है, पंचायत का नाम, और राशि जो मिलता है आवास बनाने के लिए 1,20,000 नहीं 1,30,000 रुपया। अब कैसे मिलता है 10,000 1,20,000, तो डायरेक्ट 40-40 के 3 को किस्त मिल जाएगा। लेकिन जो यह 10,000 रुपया जो है ना, तो आपको मनरेगा के तहत मिलेगा, ठीक है। और मनरेगा का पीओ आपके यहाँ बार-बार PRS जा करके और यह पैसा भेजवाएगा, और हर एक बेर भेजवाएगा ना, 4 बेरी 25-2500 रुपया भेजवाने का काम करेगा, ठीक है। और हर एक बेरी 500-500 रुपया वह पीओ भी अपना कमीशन घूस ले लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि इससे पहले आप जो 10 नियमों को पालन नहीं करवाए थे, यही नियमों को पालन के लिए वह पैसा लेगा। अब देखिए, यह जो अंतिम पेपर जो कहता है, इसका मुख्य पॉइंट क्या है, हमको बताने का उद्देश्य क्या है। तो इस पेज को, इस इतना दूरी को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसके बाद तो केवल साइन है और क्या क्या चीज है उस चीजों को दिया गया है। सबसे पहला चीज, विभागीय पत्रांक 53-43-23, यानी कि जो वहां का जो अकबरपुर का जो है विभागीय पत्रांक, उसके बारे में दिया हुआ है। कहीं सब जगह का अलग अलग विभागीय पत्रांक होता है। दिनांक 19/8/2021 के आलोक में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस के मतलब लोगों का नाम जुड़ने के अधीन इस कार्यालय के पत्रांक 1056 को 29/12/2021 में ग्राम सभा के आधार पर प्राथमिकता सूची क्रमवार पात्र परिवारों को चयन सूची तैयार की गई है। जान लीजिए, यह जो सूची तैयार किया जाना है आवास योजना में, जो यह सूची तैयार किया गया है, जो यह इस बात का यह जो है ना, यानी कि प्रखंड विकास पदाधिकारी और आवास का पर्यवेक्षक और आवास सहायक तीनों इस बात का सबूत देते हैं, यह लिखित रूप में सरकार को यानी कि भेजते हैं कि जो व्यक्ति को आवास हम देने जा रहे हैं, उस व्यक्ति का नाम जो यह चयन हुआ है वह ग्राम सभा के आधार पर प्राथमिकता सूची तैयार किया गया है। यानी कि रूल नियम के अनुसार से ग्राम सभा करके और वहां पे वार्ड सदस्य द्वारा या मुखिया जी द्वारा, वार्ड सदस्य जनरली ग्राम सभा वार्ड सभा करेंगे, और उनके द्वारा यह प्राथमिकता, यानी कि जो व्यक्ति गरीब है उनको सबसे पहले दिया जाना चाहिए, उसका सूची तैयार कर लिया गया है। तब हमने यह लिस्ट को बनाया है, नहीं तो ऐसे नहीं। लेकिन आप लोग हमें इस कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि इतना ग्राम सभा करके यह सूची को जो बारीकी तरीके से वार्ड सदस्य द्वारा कितने आवास सहायक जो है इस प्रकार से यानी कि तैयार करवाते हैं, इस प्रकार के डॉक्यूमेंट तैयार करवाते हैं। जनरली तो हम यह देखते हैं कि आवास सहायक चुपचाप जाते हैं, किसी बिचौलिए को पकड़ते हैं, या वार्ड सदस्य भी कुछ बेचौलिए कुछ जगह है, यानी कि जा करके और आवास में नाम जोड़ देते हैं और बोलते हैं कि आपका नाम आवास में आया, आप पैसा दीजिए और आप अपना आवास लीजिए। जान लीजिए, तो यह इसका सही वास्तविक रूल जो होना चाहिए, आवास वार्ड सदस्य को इस बात पता होना चाहिए, इसका वास्तविक रूल यही है। ग्राम सभा करने का अधिकार, वार्ड सभा करने का अधिकार वार्ड सदस्य को केवल है,
ठीक है। और यह जान लीजिए कि जिसके तैयार की गई, जिसका जियो टैगिंग एवं छाया प्रति, शपथ पत्र एवं अन्य सभी कागजात, जिसका जॉब कार्ड, आधार कार्ड, खाता संख्या, भूमि का यानी कि रसीद, स्व हस्ताक्षरित यानी कि हस्ताक्षर उस पर कर लिया गया है, लाभुक का नाम, ये सब चीज इस पे दिया गया है। और जिसका कच्चा फूस का है यानी कि जिसका घर जो है ना, यह क्या चीज का है, यह मकान नहीं है, यह फूस का घर है, ठीक है। और इसमें पूर्व में आवास का लाभ नहीं दिया गया है, यह बात का उन्होंने सबूत देते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ के लेने योग्य है। लेने योग्य कब होते हैं, जब पुराने पेपर का 100 लाइन को जब वो फॉलो कर लिया होता है। अब इसके देखिए, आवास प्लस का नाम देने की स्वीकृति दिया जाए, यानी कि अब आगे इन्होंने यह रूल को भेजते हैं कि इन्होंने आवास प्लस यानी कि आवास में नाम जोड़ने की स्वीकृति दे दीजिए, ताकि अगले व्यक्ति को हम आवास दे सके। ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक को नाम यहाँ पर साइन होगा, यहाँ पे बीडीओ साहब का होगा। उसके बाद भी यह देखिए, यानी कि प्रथम किस्त की राशि को स्वीकृति प्रदान की जाती है, यानी कि यह बात को स्वीकृति प्रदान की जाती है, इसको लिए यानी कि साइन फेरू कर देंगे बीडीओ साहब और पर्यवेक्षक जी। फिर उसके बाद जो है ना, यानी कि किया गया है कि ग्रामीण को आवास सहायक द्वारा दी गई है, जांच उपरांत पाया गया कि राशि भेजने की अनुशंसा की जाती है, और फिर आवास सहायक प्रखंड विकास पदाधिकारी इसको एफटीओ कर देते हैं, इसका घूस लेकर के, ठीक है। बिना घूस का तो खैर कोई काम नहीं करते हैं। चलिए, और इतना चीज है, हमको यह पेपर को बताने का मेरा मकसद और मेरा मुख्य उद्देश्य था कि ग्राम सभा के अंतर्गत ही कोई भी आवास का नाम जुड़ना है। अगर इसके द्वारा अगर इस विधिगत नहीं किया जाता है तो जान लीजिए वह सरासर गलत है, और इसके ऊपर आप लोग एक्शन ले सकते हैं। तो धन्यवाद। मेरा द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इतने कीमती समय देने के लिए हमारे वीडियो पे बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त